क्या आप अल्लाह को परवरदिगार भी नहीं मानते? तो फिर क्या आप अल्लाह ताला को खुदा भी नहीं मानते? अब ये लोग इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब ये अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात को भी अल्लाह ताला से छीन लेना चाहते हैं। जी दिखाओ जी कुरान से कहाँ पर गैर अल्लाह को पुकारना, मिन दूनी ही पुकारना ये शिर्क बनता है। ये आ गया जो एक अनपढ़ बच्चा जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नहीं है, पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो बच्चा जो बात समझता है, ये बात एक बहुत बड़े डॉक्टर पीएचडी डॉक्टरेट करने वाले को समझ नहीं आई। वही बात उनकी थी, वही मौक़िफ़ और अकीदा उनका था, वही आपका है। साड़ी सौंदा नहीं, थोड़ी मोड़दा नहीं। तो क्या दस्तगीर अल्लाह का नाम कुरान में आया है? क्या दाता अल्लाह का नाम ज़बूर, तौरात, इंजील में आया है? क्या दस्तगीर अल्लाह का नाम आसमानी सिहाफ में आया है? अरे ये तो फारसी के नाम है। बंदों की ये शान नहीं कि जो नाम अच्छा लगे मौला का रख दे। उसने तो अपने नाम खुद बताए हैं। हाँ जी, असल इस्लाम, असल कुरान और हदीस की जो तालीमात, उनके तराजिम, उनका जो फ़हम है, उसके सामने एक आर्टिफिशियल सीनरी आपके सामने खड़ी करके पूरे का पूरा मंजर बदलने के बाद अब ये लोग इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब ये अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात को भी अल्लाह ताला से छीन लेना चाहते हैं। ये डॉक्टर साहिब कह रहे हैं कि मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, मददगार होना, ये इलाह होना नहीं है, यानी कि अल्लाह की उलूहियत से ये नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जबकि इनके ऑडियंस, इनके फैंस, इनकी अकीदत रखने वाले जब वो सुन हो चुके हैं, अकली तौर पर, शऊरी तौर पर वो सुन हो चुके हैं, बिल्कुल वो आप समझ ले कि जैसे वो सुन करके टीके लगाते हैं या फिर टांके लगाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अब इनको ये उधेड़ रहे हैं लेकिन इनको कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये जुल्म क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की सिफ़ात को अल्लाह ताला से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बातों को मिक्स करके और बाँ करके, मतलब ऊंची आवाज़ में। अगर यही बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ नॉर्मल अंदाज में, अगर ये मैं मतलब करूँ कि वो जी ऊंची आवाज़ में मतलब शोर करके करूँ, तो बातें तो यही रहेंगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ रहेगा, चाहे मैं आहिस्ता आवाज़ में बात करूँ, चाहे मैं वो तर्ज में पढ़ूँ, चाहे मैं वो ऊंची आवाज़ से गला फाड़ के बोलूँ। तो इनका तरीका वारदात ये है कि ये झूठ आपके सामने बाँ करके और पॉइंट्स को, बातों को हाईलाइट करके, कहाँ पर रेस के ऊपर पाँव रखना है और रेस देनी है, कहाँ पर स्लो कर देना है, ये सारे फ़न के माहिर हैं ये। एक बात ये कि इन्होंने कहा कि दाता जो है वो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के लिए नहीं आया, दस्तगीर अल्लाह ताला के लिए नहीं आया। अल्लाहु अकबर। इसलिए ये अल्लाह की सिफ़ात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जो इल्ज़ामी फ़क़ी है वो ये है कि डॉक्टर साहिब अरबी ज़ुबान के अंदर या फिर कुरान और हदीस में परवरदिगार का लफ्ज़ भी नहीं आया। दाता का लफ्ज़ आपने फरमाया था फ़ारसी का है, परवरदिगार जो लफ्ज़ है ये भी फ़ारसी का है। अब क्या आप अल्लाह को परवरदिगार भी नहीं मानते? अच्छा, अब जो लफ्ज़ खुदा है ये भी अरबी ज़ुबान का नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं आया, ये संस्कृत का है, संस्कृत ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। तो फिर क्या आप अल्लाह ताला को खुदा भी नहीं मानते? किधर जाएंगे? अब वो सिफ़ात जो आपने अल्लाह की मरी हुई मखलूक को दी हैं, उनका मानी देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वही मानी परवरदिगार के बनते हैं, मिलते जुलते, वही मानी खुदा के बनते हैं और वही मानी दाता के बनते हैं, दस्तगीर के बनते हैं, गंज बख्श के बनते हैं, हाजत रवा, मुश्किल कुशा। ये तो इंशाल्लाह कुरान के अंदर आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हाजत रवा लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, मददगार, ये खालिसतन अल्लाह की सिफ़त आई है, वो इंशाल्लाह आगे चल के बताते हैं।